हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रकाश शर्मा। और मैं प्रकाश सिंह। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं बहुत जल्द ही नंबर सिस्टम का अगली जो क्लास है वो लेके आने वाला हूँ। तो 5 क्लास तक तो अपन ने देख लिया था, और 5 क्लास में अपन ने क्या देखा था कि अपन ने लास्ट 5 क्लास के अंदर विभाज्यता के नियम देख लेते, और विभाज्यता के नियम के जो क्वेश्चंस वगैरह होते थे वो हमने लगा दिए। आज में हम जो क्लास इसकी 6th लेके आए हैं ना। ये क्या है क्लास, ये 6ठे नंबर की क्लास है। आज कौन से नंबर की है? 6ठे नंबर की क्लास। और 6ठे नंबर की क्लास के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम लेके आया हूँ। कौन से लेके आया हूँ? रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शेषफल प्रमेय के नाम से भी बोला जाता है। और इस रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, और एडवांस अधिकतर एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशली एसएससी और शायद ऐसे एसएससी इस कि एसएससी के अलावा जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, है ना, रेलवे वगैरह हो गए और आरआरबी वाले हो गए, उनके अंदर और कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से पुटअप होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से होते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम को पहले अपन बेसिक से समझेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि उसमें अलग अलग थ्योरम के आधार पर बनाया हुआ है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फर्मेट का थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम के बाद में फर्मेट की थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद में विल्सन की थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, जिसको टोशन बोलते हैं। टोशन का मान निकालना सीखेंगे, टोशन वगैरह जो एसएससी सीजीएल के अंदर ऐसे लेवल के पूछते हैं। तो आज मैं 6ठी क्लास में आपके लिए वही लेके आया हूँ। आज अपन रिमाइंडर सीखेंगे ओनली, ठीक है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिख लूँ कि जैसे मेरे पास में 19 है और 19 में 13 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, है ना भाई। मेरे पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 19 के अंदर अगर मैं 13 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल क्या आने वाला है। जैसे मैं 13 का इसमें भाग लगाता हूं तो 13 कम 13 बच गए 6, तो इसका रिमाइंडर हो गया 6, ये आप जानते हो। जैसे मैंने दूसरा 15 ले लिया है, जैसे मैंने ले लिया 15 और 15 में 13 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? इसका रिमाइंडर का 13 कम 13 रिमाइंडर आ गया, मेरे पास में 2 आ गया। इसी प्रकार जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 11 का भाग लगाना है मेरे को 20 के अंदर, 11 का भाग लगाना है मेरे को 20 के अंदर, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचने वाला है? तो शेषफल क्या बचने वाला है? 11 कम 11 9 शेषफल आ गया। जैसे कि आपके पास में कितना आ गया? 9 शेषफल आ गया, ठीक है। और जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, है ना भाई, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 19 के अंदर, है ना, 19 के अंदर 3 का भाग लगा रहा हूँ। 19 के अंदर अगर मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो 3 छंग 18 बच गया 1, मतलब कि रिमाइंडर आपके पास में कितना बच गया? 1। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिमाइंडर निकालना, ठीक है भाई। ये हो गया नॉर्मल रिमाइंडर निकालना। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये आपके काम आने वाला है, बेसिक भी काम आएगा। इसके बाद में जैसे अपन बाइनोमियल थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिमाइंडर सर जो शेषफल आता है वो शेषफल कितने टाइप का होता है? देखो, शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के शेषफल निकाल सकते हैं। एक तो पॉजिटिव शेषफल रिमाइंडर, है ना, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर। आपने कहा होगा कि सर रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो कोई रिमाइंडर होता ही नहीं। हाँ भाई, नहीं होता है, लेकिन हम निकालेंगे। और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो नेगेटिव रिमाइंडर का ही होगा। अगर आपके पास में नेगेटिव रिमाइंडर है तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बात है कि आप यहाँ से सीधा इसको, अगर नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपके पास में आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने इसी को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसी को ले लेता हूँ मैं। जैसे 19 के अंदर 13 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में पॉजिटिव रिमाइंडर तो आ जाएगा +6। आ रही बात समझ में?
पॉजिटिव रिमाइंडर तो आ जाएगा 6 और 13 दूना 26 करता हूँ मैं, 13 दूना कितना कर दूंगा 26, 26 में से 19 जाएगा, 26 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 7। तो मतलब कि ये जो 7 आया वो क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब आप कहोगे सर नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो इनका मतलब, अब देखो इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ोगे ना तो आपके पास में वो आने वाला है, आ गया क्या। आप कहोगे सर नेगेटिव रिमाइंडर से मैं ये पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बढ़ाऊंगा। अरे भाई साहब, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बढ़ाना है ना नेगेटिव से, तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको घटा लो। मतलब 13 में से जो नेगेटिव रिमाइंडर आया उसको घटाओगे तो देखो आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार इसको करना चाहूँ, अगर मैं इसमें इसका लगाता हूँ तो 15/13 है, ठीक है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 2। अगर मैं नेगेटिव निकालना चाहूँ तो 13 दूना 26, कितना होता है भाई 13 दूना 26, 26 में से 15 जाएंगे भाई, 26 के अंदर से 26 में से 15 जाएंगे तो अपने पास में 11 बच जाएगा। ये मेरे पास में नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, मेरे पास में क्या आ गया है, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे ना 15 और 2 और 11 को तो ये 13 आएगा। मतलब कि अगर ये 13 आ रहा है इसका मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भाई, 13 में से माइनस का 11 घटा दोगे तो आपके पास में देखो पॉजिटिव का 2 रिमाइंडर आएगा, देखो वो वही आ रहा है, आ रहा है। तो सबसे इजी है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर को निकालो। नेगेटिव रिमाइंडर में इसको निकालने के बाद में पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप जिससे भाग कर रहे हो, जिससे डिवाइड लगा रहे हो उसमें से उसको घटा दो। जैसे यहाँ पर भी देखें, है ना, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपने के पास में प्लस का तो 9 हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं 11 दूना 22 देखूँ तो यहाँ माइनस का 2 आ गया नेगेटिव रिमाइंडर, आ गया भाई, माइनस का 2 आ गया। अगर आप इसमें से इसको घटा दोगे तो पॉजिटिव का रिमाइंडर चेंज हो जाएगा आपके पास में। इसको देखो 3 छंग 18 है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, 3 7 21 मतलब कि 21, माइनस का 2 आ जाएगा क्या, माइनस का 2 आ जाएगा भाई। अब देखो 3 में से 2 घटाओगे तो देखो पॉजिटिव का रिमाइंडर आ जाएगा। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है आपको कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों निकाल सकते हैं, और बेस्ट आपके लिए नेगेटिव रिमाइंडर होगा कि जितना नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा उसके बिल्कुल नज़दीक के लमसम चलेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको घटा दो, आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन उसके निकाल सकते हैं। अपन थोड़े क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं, है ना, उसके बाद अपन चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम कैसे हल हो रही है, ठीक है, देखते हैं। आवाज तो आ रही है ना भाई। हाँ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है भाई, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ 701 इंटू 702 इंटू 703 डिवाइड बाय 17, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। और जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको कि 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 71 और बटे में मैंने आपको दे दिया 17 ही, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताना है आपको, ठीक है। बताओ कैसे बता सकते हैं। देखो आपको चाहिए रिमाइंडर, आप एक एक में भाग लगाओ। अगर आप इसके अंदर भाग लगाओगे ना, ध्यान से देखना एक चीज़, देखो 1701 है, 1701 को आप क्या देखो, अगर डायरेक्ट आप भाग लगाओगे तो आप लंबे प्रोसेस में चले जाओगे। इससे अच्छा आप इसको इसके आसपास का लिख दो जिससे इसका मल्टीपल हो जाए। तो ये लिख लिया मैंने 1700 प्लस 1, 1701 हो जाएगा क्या। इसका मतलब अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 100 बार कर चला जाएगा, पूरी बार चला जा रहा है। बचा है कि अपने पास में 1, इसका मतलब मेरे पास में इसमें भाग लगाने पर कितना आ गया, शेषफल 1, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसको देखें, इसको आप क्या लिख सकते हो 1700 प्लस 2, मतलब कि इसमें भाग पूरी बार चला जाएगा तो रिमाइंडर मेरे पास में यहाँ 2 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा 1700 प्लस 3, तो इसमें मेरा भाग पूरी बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3।
अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला देखो, अगले में क्या कर सकते हो, 17 कम 17 है ना, 17 51, 17 51 है ना। देखो यहाँ पर बच रहा है ना अपने पास में, देखो क्या बच रहा है, 17 17 है ना। या फिर आप इसको लिख दो वैसा का वैसा, कैसे लिखोगे बताओ, 1700 प्लस 50 प्लस 3, ये लिखोगे क्या? तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, इसको ऐसे लिख दो 1 और ये 2, तो देखो 1700 भी कट जाएगा, 17 51 भी कट जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से मेरे पास में 2 बच गया। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1700 प्लस 49 है ना। तो अपने को क्या चाहिए, अब एक चीज़ देखना, आपको कितना क्या चाहिए, 51 बनाना है, क्योंकि इसको भी अगर काटना है 17 से, कितना जोड़ूँ इसके अंदर कि ये अपने पास में क्या हो जाए, 51 हो जाए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, +2 जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 51। भाई अगर आपने +2 जोड़ा है तो -2 भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों और ये वाला तो पूरा कर जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये -2 रिमाइंडर आ गया। इसमें देखो, इसमें तो डायरेक्ट चला जाएगा है ना, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85 है ना, 85 मतलब देखो 83 के अंदर अगर मैं 17 का भाग लगा रहा हूँ तो 85 मतलब कि -2 रिमाइंडर हो रहा है, -2 रिमाइंडर हो रहा है ना भाई। भाई 83 से ज़्यादा है तो -2 रिमाइंडर हो रहा है, -2 रिमाइंडर हो रहा है ना भाई। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 रिमाइंडर आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया -2। देखो मैंने पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नहीं बोला है आपको अभी तक, पॉजिटिव चेंज करने की जरूरत नहीं, ये -2 ये -2 हो जाएगा। फिर देखो आगे आ गया ये 17 51, 17 चौक 68, 71 में लगाना है ना भाई 17 का भाग, तो 17 चौक 68 है ना, 17 चौक 68 कितना बच गया भाई, डिफरेंट कितना बच गया 3 का। इसका मतलब 3, देखो 71 से 68 है तो कम है, तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 3 पॉजिटिव का आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आ गया, -2 और ये, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, देखो कितना आ रहा है, 2 दूना 4, ठीक है भाई, 2 दूना 4, फिर आ रहा है 4 दूना 8 और 8 अगर 16 38 24/17। देखो फिर भी अगर ये वाला अंश वाला अगर हर से छोटा होगा, अंश वाला अगर हर से छोटा होगा तो रिमाइंडर अंश ही होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ तो अंश बड़ा है तो भाग और जाएगा, और भाग जाएगा तो भाई सब भाग लगा लो इसमें है ना, 17 एकम 17 एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा रिमाइंडर बताओ, 17 एकम 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20, 20 और 4 मतलब रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा अपने पास में, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जितना इजी है आप मतलब आप करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल इजी। पॉजिटिव रिमाइंडर ले आ रहा है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, इसका मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको घटा दो, ठीक है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है आपका 7361 प्लस 11829 प्लस 1769, ठीक है, और डिवाइड बाय है 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताए, क्या रिमाइंडर बच सकता है, क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ से ये है कि ये जितनी, एक तो आप क्या करोगे, देखो आप में से जो नए नए हैं जिन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी, वो क्या करेंगे, इसको 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 इन सबको जोड़ेगा, फिर 8 से भाग लगाएगा। अरे भाई अपन 8 से भाग क्यों लगाएंगे, अपने को तो रिमाइंडर चाहिए ना, शेष पल क्या आने वाला वो चाहिए ना। और तो ऐसे करो सब में अलग अलग भाग लगा लो ना 8 का, और 8 का भाग लगाने के लिए भी कोई बुद्धिमान जीव ऐसे करेंगे 7361 और इसमें 8 का भाग लगाना भाई, लगाना है। फिर करेंगे 11829, फिर उसमें 8 का भाग लगाओगे, फिर 1769, उसमें आप 8 का भाग लगाओगे। अरे भाई इतना नहीं करना है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, याद करो, मैंने आपको विभाज्यता के नियम सारे बताए थे, 2 4 8 16 32, इन सब का सर्कल चलता है। कैसे, 2 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए 4 मतलब 2 का डबल 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं,
8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास में 8 है तो अपन लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, इस 3 डिजिट में भाग लगाना है, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इन लास्ट 3 डिजिट में लगाएंगे, यही करेंगे ना भाई। 8 से डिवाइड, यही तो देखना अपने को। लगाओ 8 चौक 32 भाई, 8 चौक 32, बचे कितने, 8 चौक 32 बचे कितने, 4 बच गए। फिर लगाओ 8 चौक 32, 8 पंजे 40, मतलब 40, 41 में से 40 जाएगा तो 1 शेष पर लग गया प्लस, ठीक है। फिर इसके अंदर लगाओ 829 में ही लगाना भाई, 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तरी 24, 8 तरी 24, 29 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 प्लस। फिर देखो 769 में लगाना है ना। तो यहाँ तक तो इसमें लगा 8 नम 72 बचे, 8 नम 72 बचे कितने 4, है ना। 8 नम 72 तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचा कितना 1, ये 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 5 और 1 6 और 1 7, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, इसका भी 7 ही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करा है मैंने, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे की 5 क्लासें आपको देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके अंदर आपका बेसिक लेवल लिया हुआ है। यहाँ पर भी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, ये सारा बेसिक के अंदर ही आ रहा है। अभी बाइनॉमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, जिसके अंदर टोसेंट का मान निकालना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा जो एसएससी सीजीएल लेवल में क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप निराश ना हो, मैंने आपको फिर भी एक बार वापस बोल रहा हूँ, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के टाइम में इस चैनल को ग्रोथ देनी है ना। जितना सपोर्ट, जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो ही काम आपको भी मेरे लिए करना है। और करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बताना है कि इस चैनल पे मैथ्स फाउंडेशन का बैच पूरा मिलने वाला है। और सर 0 से लगाकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ करवाने, ये कुछ नहीं है, अभी तो ट्यूशन करवाऊंगा। आप देखना लमसम 50 के आसपास के ट्यूशन मैंने करवा चुका हूँ मैं। आप इसके 5 वीडियो देखोगे, उसमें 50 से के लमसम मैं ट्यूशन करवा चुका हूँ। ये मेरा वादा है कि इस चैप्टर के अंदर कम से कम 100 से 150 ट्यूशन होने वाले हैं अपने। अभी तो ये 6ठी क्लास है, अभी तो लमसम 7 से 8 क्लास और बाकी है नंबर सिस्टम की। मैं सारी क्लासें लूँगा, आप विश्वास मान के चलिए। इसके बाद में भी शानदार टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, इतनी तो मेरे पास सुविधा है नहीं कि मैं आपको हर एक सुविधा दे सकूं, लेकिन विश्वास है कि अगर आपका 1 महीने का अगर सपोर्ट मेरे को, 1 महीने का नहीं, आपको तो सपोर्ट आगे भी करना है, मेरे को भी करना है, लेकिन 1 महीने तक फुल सपोर्ट होना चाहिए, ताकि मेरा ये जो चैनल है वो वाकई चैनल की तरह लगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि 4 5 10 जने, 20 जने, 50 जने ही देखे। मैं चाहता हूँ कि इसको अपने हर लेवल का बंदा देखे कि हाँ नहीं, यहाँ हमारे को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं अपन आगे। जैसे अगला मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। 635 इंटू 636 इंटू 637 इंटू 638 और डिवाइड बाय 9, तो आपको इसका रिमाइंडर बताना है। फिर देखें और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, क्या जा रहा है अपना, है ना। ये लिख लिया 553, है ना, और फिर है +3 7 88 59, फिर मेरे पास में है +47 फिर मेरे पास में है 59, ठीक है, 379 और डिवाइड बाय मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है डिवाइड बाय 25। देखें तो रिमाइंडर बताना है आपको। मैंने क्या कहा, सबको ऐसा नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करो फिर आप इसका रिमाइंडर निकालने लग जाओ। रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ भाग लगाओ। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता 9 और 3 का, देखो 3 और 9 का, है ना, 3 और 9 का सेम है। क्या है 3 और 9 का, कि सारे डिजिट को जोड़ो, जैसे इन डिजिट को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और जो भी आ रहा है उसके अंदर क्या करोगे, आप भाग लगा लोगे। उसके अंदर क्या करोगे, भाग लगा दोगे, जो बचेगा वही शेषफल है आपका। तो वो ना करके एक मैंने 9 का, एक आपको शायद आप में से जिसने वीडियो पूरी देखी उसको पता होगा कि मैंने आपको एक सम डिजिटल मेथड और बताया था। क्या बताया था, सम
डिजिटल मेथड, मतलब 9 से डिवाइड करने का मैंने सम डिजिटल मेथड बताया था, जिसमें क्या था, जितने 9 बन रहे हैं उनको काट दो। जैसे 3 6 4 8 9 है ना, 5 2 1, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो भाई सब इस टाइप कितने 9 बन रहे हैं, तो एक 9 बन रहा है, 3 और 6 एक 9 बन रहा है, 4 और 1 5 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, बचा कितना 2, तो ये 2 ही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। 9 से डिवाइड का नियम है। तो यहाँ पर भी देख लो, 3 और 6 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 5 इंटू 3 और 6 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6, फिर 3 और 6 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7, फिर 3 और 6 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8, और डिवाइड बाय 9। हरी भाषा में देखो हमेशा ये वाला छोटा आना चाहिए। हरी भाषा में देखो, फिर भी देखो यहाँ पर और क्या कट रहा है, 8 और 7, देखो मैं कह रहा हूँ जैसे 8 है ना, 8 और ये कितना हो जाएगा 16, सॉरी 8 और ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 और 6 कितना हो जाएंगे 21, 21 और 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना भाई। देखो ये क्या क्या हो रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गए 11, ये हो गए 11, 11 और 7 कितना हो जाएंगे, 11 और 7 हो जाएंगे 18, और प्लस 8 और डिवाइड बाय 9 है, तो 18 को मैं 9 + 9 लिख सकता हूँ, और प्लस 8 डिवाइड बाय 9 लिख सकता हूँ, तो ये पूरा 18 ही कट जाएगा ना भाई, 9 + 9 से ये पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 8। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो शेषफल आने वाला है वो कितना आने वाला है, 8 आने वाला है ना, शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 शेषफल आ जाएगा आपके पास में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया अपन ने। फिर अगला देखिए, 25 से डिवाइड करना है सबको, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो सॉरी ऐड है तो ऐड करो, जोड़ना है ना। देखो 25 से डिवाइड का नियम क्या कहता है, देखो मैंने बताया था कि 5 का नियम के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, 25 के डिवाइड के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, आ रही बस में, और 125 के से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं क्या, ये नियम मैंने आपको बता रखे हैं, और ये नियम कैसे आए उनको विथ सॉल्यूशन के साथ में मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो आपने यहाँ पर ये नियम नहीं है कि ये नियम बता दिया और ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं, विथ प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि हर चीज़ कैसे आ रही है ना, फिर तो आपको पढ़ना चाहिए। देखें लास्ट की 25 का है तो लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, रिमाइंडर बच गया 3 प्लस, यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, रिमाइंडर बच गया 9, लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50 है ना। अब देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75, अगर देखो नेगेटिव रिमाइंडर पास में आ रहा है तो नेगेटिव ले लो ना, आपका क्या जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 75 और ये कितना बचेगा 2 70, मतलब -7, तो यहाँ पर जो आने वाला है वो -7 रिमाइंडर आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव भी लेना चाहते हो तो 25 दूना 75, सॉरी 25 दूना 50, 50 में मतलब 18 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे ना तो मतलब कि 18 आने वाला है, नहीं तो अपन ने यहाँ पर -7 ले लिया, ठीक है। फिर प्लस देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 25 तिया 75, 25 तिया 75, रिमाइंडर 25 तिया 75, 79 में से ये जाएगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और बटे में डिवाइड में 25 चल रहा है, कितना आ जाएगा भाई ध्यान से देखें, ये आ जाएगा ये तो हो गया 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो गया 16 हो गया भाई, 12 और 4 16, 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/25, इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या आ गया 9 आ गया। ऐसे नहीं कि आप इसमें भाग लगाओ, भाग नहीं लगाना, जो ये ऊपर आएगा ना, मैंने क्या कहा हर से बड़ा छोटा आना चाहिए अंश, अगर छोटा है तो रिमाइंडर वही होगा, वही रिमाइंडर है। सारी बात समझ में हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया ये चीज़ समझ में, और समझाऊँ इसको प्रूव करके दिखाऊँ कि 9 रिमाइंडर कैसा आ रहा है, सर आपने तो ऐसे ही बता दिया। अरे भाई 25 का इसमें भाग लगा लो भाई, एक बार लगा लो तो नेगेटिव रिमाइंडर तो आएगा ना, तो 25 में से जाएगा तो -16